आज यहाँ एक धार्मिक माहौल कैसे निर्माण किया पता नहीं, उसे उन्हीं के कर्म से, उन्हीं के कष्ट से आज की ये परिस्थिति है। सभी ने बोला कि एक किसी को मध्यस्थ रखकर, एक किसी के विचार को, एक किसी के आचार को आधार स्तंभ बनाकर रखना चाहिए। हम देखते हैं कि आर्डर करता एक नहीं होता है हमारे यहाँ से, बात तो सेम बोल रहे, आगे पीछे थोड़ी 19-20 हो जाती है, लेकिन कोई बोलता कि ऐसे कर, कोई बोलता कि वैसे कर। समझ ना समझ, हर कोई आदमी मेरे अपने आप को सामने करने के लिए तैयार होता है, मेरे अपने शब्द को लोगों ने महत्व दे ये आशा रखता है। बात तो वही हो रही है, लेकिन जब तक मेरे शब्द का इस्तेमाल ना हो, मेरी भावना का इस्तेमाल ना हो, तब तक आदमी आर्डर देता है, इधर से जा, उधर से जा, ऐसा कर, वैसा कर। भगवान बुद्ध कहते हैं कि संसार में 5 चीजें दुर्लभ है। पहला है संसार में बुद्ध पुरुषों का जन्म होना। जैसे संत महापुरुष हमारे इस पृथ्वी पर पैदा हुए, ये बहुत दुर्लभ की बात होती है कि ऐसे संत पुरुष, ऐसे बलवान, ऐसे वीर गति को प्राप्त होने वाले, ऐसे क्रांतिकारी संत हमारी पृथ्वी पर बड़े दुर्लभ से प्राप्त होते हैं। दूसरा है मनुष्य का इस पृथ्वी पर जन्म होना। जो हमें मनुष्य का जीवन मिला हुआ है, इस संसार में कई प्रकार के प्राणी हैं, मनुष्य है, पशु हैं, पक्षी हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ जो होता है वो केवल और केवल मनुष्य होता है। धम्मा की शब्द जो है वो हमारा भाषा में छ बोलता है। छ यानी अपनी मन को कुछ बदलाना। तो मन को अगर कुछ पहले खराब रास्ता में जाता है तो वो सीधे रास्ते में आने का, ऐसा कुछ मन में कुछ बदला आता है तो धर्म पालन होता है। अगर जितना भी भगवान बुद्धा की मूर्ति सोने की बना के एक थान में रखेंगे तो उसकी मन के अंदर में कुछ बदलावा नहीं आया, जैसा है पहले वैसे दारू पीने वाला दारू पी के रहेगा, सिगरेट फूकने वाला सिगरेट फूक के रहेगा, झूठ बोलने वाला झूठ बोल के ही रहेगा, और कुछ जो गलती करते ही रहेगा, तो धर्म पालन नहीं होता है। वो सब छोड़ के है ना, दारू पीने वाला दारू कम करेंगे, धीरे धीरे छोड़ देंगे, वैसे सिगरेट फूकने वाला भी धीरे धीरे फूक देंगे, बहुत गुस्सा वाला भी गुस्सा धीरे धीरे कम करेंगे। ऐसा कुछ अपना मन के अंदर में कुछ बदला होता है तो धर्म पालन होता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, दुनिया का, यहाँ की लोकतांत्रिक प्रणाली को देखने के लिए विदेश से लोग आते हैं कि किस तरह से यहाँ चुनाव होते हैं, किस तरह से जनता अपने नेता को चुनती है, सरपंच बनाती है, विधायक बनाती है, सांसद बनाती है, दिल्ली और भोपाल की राज्यों की सरकार बनाती है। तो ये लोकतंत्र कहाँ से हमको मिला? लोकतांत्रिक अधिकार हमको कहाँ से मिले? ये लोकतांत्रिक अधिकार हमको मिले हमारे संविधान में।พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยะมัชฌปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยมัจจประมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคะสัมปทานสีเลนะนิพพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย อามันเต साधु 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 साधु। कारुणिक तथागत बुद्ध, आधुनिक बुद्ध, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को सत सत नमन। समूचे दुनिया में धम्म की अपने राजकाल के दौरान जिस वंश ने, मौर्य वंश ने इस बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार ही नहीं अपितु शिलालेखों के माध्यम से पूरे दुनिया में पहुंचाने का काम किए, ऐसे देवनाम पे सम्राट अशोक जी और सम्मानित बौद्ध उपासक उपासिकाओं, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की ऐतिहासिक नागभूमि में धम्म दीक्षा ली और उसी दिन 5 लाख लोगों को धम्म दीक्षा दी। 16 अक्टूबर 1956 को चंद्रपुर की माटी में धम्म दीक्षा 3 लाख लोगों को दी। बाबा साहब अम्बेडकर मुंबई में धम्म दीक्षा देने वाले थे, लेकिन 6 दिसंबर 1956 को वो हमारे बीच में नहीं रहे और उन्हीं के महापरिनिर्वाण दिवस पर 7 दिसंबर 1956 को मुंबई की सरजमी पर उनकी 100 को साक्षी मानकर 10 लाख लोगों ने धम्म दीक्षा लिए। बालाघाट जिले के अंदर में तथागत बुद्ध और परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को जनमानस तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर बालाघाट जिला बौद्ध संघ का गठन तत्कालीन 1974 के दरमियान में किया गया और बालाघाट जिले के उन दानदाताओं के द्वारा त्रिरत्न बौद्ध विहार का उस काल में निर्माण किया गया। पूज्य भंते जी का बालाघाट की सरजमी पे आना हुआ और कोसमी विहार में उनके रहते में धम्म शिविर का आयोजन किया गया और धम्म शिविर के आयोजन करने के साथ साथ पूरे जिले में धम्म शिविर किसको कहते हैं, हम तो 14 अप्रैल 6 दिसंबर 14 अक्टूबर को वक्ताओं के माध्यम से भाषण सुन लेते थे और भाषण सुनना और कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करना यही बुद्ध धम्म समझते थे। लेकिन भंते जी ने बताया कि यह प्रशिक्षण है, इसको शिविर को प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ेगा। तथागत बुद्ध का जो धम्म है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो धम्म दिए हैं उसको क्या है, उसकी बारीकियां क्या है, वो पूज्य भंते धम्म शिखर जी के माध्यम से पूरे जिले के अंदर में शिविरों का आयोजन किया गया और उपासकों की जब तादाद बढ़ने लगी तो यह तय किया गया कि इस विहार का और बड़ा रूप से लिया जाए और इसके लिए पूज्य भंते धम्म शिखर जी के माध्यम से इस विहार को नवनिर्माण करने के लिए एक तय किया गया और तय के कारण और इसी विहार को बनाने के लिए हमारे बीच में अभी उपस्थित नहीं हुए रमेश ठेटे जी उस वक्त में सेक्रेटरी मध्य प्रदेश शासन के थे, उनके द्वारा अपने पदी करते हुए का निर्वहन किया गया और उनके द्वारा हमें शासन के माध्यम से सहयोग प्रदान किया। इनका जोरदार ताली से स्वागत कीजिएगा। हाँ। इसके बाद हमें इस विहार को निर्माण करने में जिसकी महती भूमिका रही वो देवेंद्र मल्ला जी है और तमाम जो संगठनों ने इस विहार को निर्माण करने के लिए जो सहयोग प्रदान किया, बालाघाट जिला बौद्ध संघ बालाघाट, संरक्षक संघ बालाघाट,
बहुजन संघ बालाघाट, ऑल इंडिया समता सैनिक दल, धमराज धम वर्ग संघ बालाघाट, इनके द्वारा और तमाम जिले के बौद्ध उपासक उपासिकाओं के द्वारा ये उनके सहयोग से ये भव्य विहार का निर्माण हुआ है। आप उसके साक्षी हैं। मैं क्योंकि समय की अपनी नजाकतता है, मैं क्योंकि हमारे जो पास आए, हमारे बीच में जो उपस्थित भिक्षु है उन्हें भी जाना है, तो मैं अपने जो वास्तविकता है उससे मैं अवगत करा दिया। इसके बाद में हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष पूज्य बदन संग्रतन मानके जी, इनके स्वागत के लिए मैं हमारे धम्मगुरु पूज्य बनते धम्मशिखर जी से निवेदन करता हूँ। 日になったと思います。 आज 9 फरवरी 2026 आप हम सभी के लिए एक हर्ष का दिन हो गया है। なぜかといえば、お寺ができた。で、お寺で最も大事なのは、ご本尊を迎えることができたことです。 इसलिए आज का दिन ये महत्वपूर्ण हर्ष का दिन है, ताकि विहार की निर्मित हुई और साथों साथ विहार का अर्थ मार्फत इमारत नहीं होती है। जब तक उस इमारत में तथागत का रूप, तथागत की प्रतिमा ना हो, वो फक्त इमारत है। और आज आपके इस विहार में, त्रिरत्न विहार में तथागत का रूप स्थापित हुआ है, इसलिए ये विहार आज से सही दृष्टि से हकीकत में एक विहार का रूप लिया है। इसलिए आज का दिन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। このお釈迦様ご本尊はタイのお坊さんであってドクターである方が寄進をなされました。 ये तथागत का रूप आज यहाँ उपस्थित थाईलैंड से आए आदरणीय डॉक्टर अनेक महाथेरा, इन्होंने दान किया है। 仏教ではご縁という縁起思想を大事にします。 बुद्ध धर्म का एक सिद्धांत है कि बुद्ध धर्म में योगायोग ये भावना को बहुत महत्व देते हैं। 我々がこの地上に生を受ける、生まれたということは尊いご縁があってこの地上に自分自身としての生を授かったわけです。 हमारा जो जन्म हुआ है, हमारा जो जीवन है, ये एकाएक नहीं हुआ है। तमाम घटना, तमाम लोगों के, तमाम जान के योगायोग के कारण ही आज का हमारा जीवन है। そのご縁を生かすも殺すも皆様方お一人お一人の気持ちなんです。 आपको जो मिला योगायोग, आपका जीवन हो या और भी कुछ हो, आपको जो मिला योगायोग है, वो योगायोग को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। आप उसको बर्बाद भी कर सकते हैं, आप उसका अच्छे से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 自分自身の受け止め方一つでその考え方捉え方が子供さんに伝わっていくわけです。 आपने जो स्वीकार किया जीवन की शैली, आपने जो स्वीकार किया विचार की शैली, वो मार्फत आपके लिए नहीं, आपके आने वाले नेक्स्ट पीढ़ी के लिए भी वही शैली उनका जीवन बन सकता है। これからは皆さん方の道場が三宝寺という道場ができたわけですから、十分にこのお寺を生かしきって、それぞれの活動、それから住職を盛り上げて、しっかりやっていただきたいと思います。 再度申します。せっかく皆さん方いいご縁をいただいたわけですから、この三宝寺を生かして
皆様方のそれぞれの活動の舞台として使っていただきたいと思います。 ये आपके जीवन में बाय द वे विहार निर्माण नहीं हुआ है, ये विहार योगायोग से निर्माण हुआ है। इस योगायोग से आपके सामने में निर्माण हुआ विहार, इसका आप किस तरह इस्तेमाल करेंगे आपके ऊपर निर्भर है। आप अच्छे से करो विहार को अच्छे से इस्तेमाल करो, आपके जीवन में तमाम लाभ हो सकता है। お釈迦様はこの世に生を受けた我々人間以外にも他の生き物を尊び慈しんでまいりました。 ये विहार का निर्माण या विहार का संचालन ये किसी से दुश्मनी बनाने के लिए नहीं, ये विहार हर किसी से रोजाना जीवन में आपके दुश्मन क्यों ना हो उनसे मैत्री करुणा की भावना रखकर उनके साथी बनना, ये एक विहार का मकसद होता है। こんな素晴らしい教えを説かれた宗教は私は他にないと思います。再度この素晴らしい、教えを説かれた宗教は他にないと私は思います。